जो खबर बताने जा रहा हूं, यह खबर कम बम ज़्यादा है, धमाका ज़्यादा है। हो सकता है कि आप तक ये खबर बड़े आसानी से पहुंच जाए या बहुत सिंपल वे में आपको कोई बताकर निकल जाए, लेकिन अभी तक आपको ये किसी ने बताया नहीं है। मैं आपको बता भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। अमेरिका ने सऊदी अरब को कई ऐसे ऑफर दे रखे थे पहले से ही कि अगर आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, इजराइल से हाथ मिला लेते हैं, तो हम आपको ये देंगे, ये करेंगे और ऐसा करेंगे। उसमें एक ऑफर ये था, अगर सऊदी अरब आपने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया तो फिर हम आपके देश को परमाणु यूनिट बनाने देंगे, न्यूक्लियर प्लांट बनाने देंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट करने देंगे। कोई भी देश होता है, देश के लेवल पे उसको अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु की तलब होती है। हालांकि अमेरिका ने इसकी शर्त रखी थी कि भैया हम आपको न्यूक्लियर प्लांट तभी बनाने देंगे जब आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। अब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बात सामने नहीं आई है कि सऊदी अरब ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया है, लेकिन खबर यह आ गई है सामने, वो भी कोई ऐरे गहरे मीडिया ने नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि सऊदी अरब और अमेरिका की डील हो गई है और अब सऊदी अरब यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। अमेरिका खुद यूरेनियम प्लांट बनाएगा परमाणु सऊदी अरब के अंदर। हालांकि आगे सफाई देते हुए कहा है अमेरिका ने कि हम इस तरह से बनाएंगे और उस पर इस तरह से नजर रखेंगे कि सऊदी अरब की मिलिट्री उसका भविष्य में इस्तेमाल नहीं करेगी। अब ये कौन देखने जा रहा भाई, है ना भाई। अब आगे ये बात क्लियर हो गई है कि सऊदी अरब यूरेनियम बनाएगा ईरान की तरह और अमेरिका के सपोर्ट से बनाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका यूरेनियम प्लांट बनाने को अलाउ कर रहा है, यानी एक तरह से परमाणु के पार्ट्स बनाने को अलाउ कर रहा है सऊदी अरब को, यूरेनियम जो मेन होता है। तो ये जो डील आज हुई है, क्या सऊदी अरब ने इजराइल को अपना खालू मान लिया है? भाई शर्त तो यही थी अमेरिका की कि यूरेनियम अलाउ हम तभी करेंगे आपको बनाना जब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाएगा आपके द्वारा। तो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की खबर को दबाया गया, या यूं कहा जाए भाई तभी तो इनाम मिला। जो शर्त थी वो मानी गई होगी सऊदी अरब के द्वारा, तभी तो सऊदी अरब को यह इनाम मिला। लेकिन आपको किसी मीडिया चैनल पर कोई यूट्यूबर यह खबर बताता नहीं मिलेगा कि भाई इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लिया है क्या, कोई सवाल नहीं कर रहा है। इस खबर को भी दबा दिया जाएगा। सवाल यह होना चाहिए उम्मत का, मुसलमानों का, कि भाई सऊदी अरब आप हमें यह बताइए, क्या आपने इजराइल को मान्यता दे दी है? क्या आपने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया है? अगर नहीं किया है तो अमेरिका ने यह इनाम आपको कैसे दे दिया, जिसकी शर्त ही इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की थी। आप लोगों को यह पता है, जब सूडान के अंदर आतंकी हमले चल रहे थे, आप भूल जाते हैं, मैं बस याद दिला देता हूं आपको, तो यह बात खुलकर सामने आई थी कि सूडान के अंदर जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री, उसको यूएई फंड कर रहा था। सऊदी अरब ने यह खुद खुलासा किया था और सऊदी अरब इसी वजह से यूएई से चिढ़ गया था। दोनों के बीच यह हो गया था बिल्कुल आमना सामना। इसके बाद यमन की गवर्नमेंट पर, यमन का एक हूथी संगठन है, एक यमन की सरकार है ऑफिशियल, उनको खदेड़ने के लिए, यमन की सरकार को खदेड़कर यमन पर कब्जा करने की कोशिश हुई। तो पता यह चला, यह भी सऊदी अरब की इंटेलिजेंस ने माना और बताया कि इसके पीछे भी यूएई है। बची कुची उम्मीद थी जो कि सऊदी अरब यूएई एक हो जाएंगे, वो खत्म हो गई और दोनों के बीच बिल्कुल ये दो मामले ऐसे थे कि आमने सामने से दुश्मनी हो गई थी। फिर ईरान की जंग शुरू हुई। ईरान ने अरबों को अच्छे से पीटना शुरू किया, अरब में अमेरिका के बेस को तबाह करना शुरू किया। इजराइल बीच में कूदा। इजराइल ने यूएई में अपने फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम सब तैनात किए। सऊदी अरब के लिए भी मदद के लिए कौन कूदा? इजराइल कूदा, क्योंकि अरबों ने मदद इजराइल और अमेरिका अपने आकाओं से मांगी।
आज ये हो गया है कि ईरान के हमलों की वजह से सारे शैतान एक हो रहे हैं। ये रही रिपोर्ट में साफ बताया गया है, एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब और यूएई की मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की है। जी हां, मुलाकात की है। ईरान ने जरा सा पीट क्या दिया कि ये अब सारे शैतान एक होना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है, लाइन खींची है खामनाई ने, शहीद खामनाई ने लाइन खींच दी। अब लाइन के उस तरफ वाले किसके साथ हैं और ईरान के साथ कौन है? जबकि ईरान अकेला है। ईरान के साथ कोई मुल्क नहीं है, ईरान के साथ पूरी दुनिया की कुछ अवाम है। कतर के अंदर अल उदैद अमरीकी जो बेस है, सैटेलाइट में नजर आ रहा है कि ईरान के सटीक हमलों के बाद अमेरिका ने यहां से अपने फाइटर जेट और जहाज हटा लिए हैं। ठीक इसी तरह से जॉर्डन में अमेरिका का बेस बुरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज चीख कर बता रही हैं कि ईरान के हमले इतने सटीक हैं कि अमेरिका को रोज बरोज नुकसान पहुंच रहा है। ईरान बहरैन पर भी हमलावर है। बहरैन की सैटेलाइट इमेज देखिए, बहरैन के अंदर अमेरिका का जो बेस है वहां पर भी ईरान के ड्रोन हिट हुए हैं, जिसके बाद डैमेज सैटेलाइट में नजर आ रहा है। ईरान ने बताया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास पावर प्लांट का सब स्टेशन था, जिस पर अमेरिका ने हमला किया। पूरी तरह से वो डैमेज हुआ, हमें 2 घंटा लगा, 2 घंटे के बाद हमने उसको ठीक किया। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि आज भी हमने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज का भूखा है, गैस का, अलग अलग तरह की जो जमीनों के अंदर पदार्थ मिलता है, जो बहुत रेयर अर्थ मिनरल के नाम से जाना जाता है, उसका भूखा है। लेकिन जब अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करता है शुरुआत में, तो अगले 2-3 महीने तक वो कहता है कि नहीं, हम तो इसलिए हमला कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, हमारे लिए खतरा है। हम तो यहां पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारे लिए खतरा है, आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग पैडलर्स हैं। फिर वही अमेरिका खुद एक्सेप्ट करता है कि हां, हमें तेल चाहिए था, अब हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है। अब रिपोर्ट वेनेजुएला की आ गई है, कोई शक हो तो अब बता देना। शुरू में ही मैंने कहा था कि तेल का भूखा है ये। इराक में आपने देखा, अफगानिस्तान में आपने देखा, कहां नहीं देखा अमरीकियों को आपने? लालच के तौर पर। दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि जब से वेनेजुएला को कब्जे में अमेरिका ने लिया है, उसका तेल कब्जे में लिया है और खूब दबाकर उस तेल को बेचा है। भाई, $13 बिलियन का वेनेजुएला का तेल बेचकर कब्जा करके अमेरिका ने अपना फायदा कराया है। मेरे दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल का तीसरा दिन है ये बयान का, सेम बयान का। ये देखिए, पूरा ग्राफ सामने आया है, रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने तबाही मचाई, ईरान पर बड़े हमले किए, लेकिन ईरान के पास ड्रोन और उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी अभी बाकी है। हां, हमने उनके अंडरग्राउंड साइट्स पर मिसाइल शहरों पर हमला किया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, ईरान ने उसे ठीक कर लिया है। गुलाबी सुअर के इस बयान को हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी तक, कल तक नशे में गुलाबी सुअर गांजा फूंक के कह रहा था कि हमने ईरान की मिलिट्री को तबाह कर दिया है। हम कैसे भूल सकते हैं कि इजराइल बार बार बयान दे रहा था कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, हमने ईरान की मिसाइल सिटी को खत्म कर दिया है। अमेरिका रोता हुआ, उसकी आंखों में बेचैनी और हार नजर आ रही थी गुलाबी सुअर के, लेकिन गुलाबी सुअर कह रहा था हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के ऑफिशियल 3 दिन से चीख रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री की जो ताकत है वो बाकी है, ईरान के जो ड्रोन साइट्स हैं, ईरान के अंडरग्राउंड जो मिसाइल साइट्स हैं, वो सेफ हैं और ईरान ने उन्हें रिकवर कर लिया है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद सामने आकर कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अलग नशेड़ी दुनिया में है, वो खुद आता है, खुद ट्वीट करता है, खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है, वो यही करता है। अरे الان مذاکره جاری نیست. الان یه سری رد بدل پیام ممکنه باشه، ممکنه، البته باز من اینو وزارت خارجه باید نظر بده. خب قاعدتا برخی از اونها رو طبیعیه که ما بخش عمده ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشن، به دلایلی که باید به نتایجی برسد. हजरात, अमेरिका के 4 सैनिक जॉर्डन में जो ईरान के हमलों में मारे गए,
फाइनली उन चारों की तस्वीर आ चुकी है। 2 लड़कियां हैं जिनमें और 2 लड़के हैं, उम्र बहुत कम है। इनका कातिल ईरान नहीं है दोस्तों। इन अमेरिकी लोगों को ब्रेन वॉश करके डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बयान दिलवाए कि यह जंग दुनिया की आखिरी जंग है, ऊपर वाले की तरफ से यह जंग है, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, जो मेरे लिए लड़ रहा है वो ऊपर वालों के लिए लड़ रहा है, भगवान ईश्वर गॉड के लिए लड़ रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। कल तक जो अमेरिका जो गुलाबी सुअर कह रहा था, आज वो वक्त आ गया है। फिर से कह रहा हूं, 5 दिन से कुछ वक्त पलटा है, कुछ हालात पलटे हैं। मैं बता रहा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं तमाम रिपोर्ट देखा करो। अब अमेरिका का ये विदेश मंत्री है, इसने कहा है, पहली बात इसने कही कि चाइना ने साफ कहा है कि वो टोल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हॉर्मूज में जो पैसा लिया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, और चाइना का यह बयान जरूरी था। पहली बात ये क्लियर कर दी। दूसरी बात से अब आपका दिल खुश होगा, बस पुराने गुलाबी सुअर के बयानों को याद रखिएगा। इसने कहा कि हम डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान बातचीत के लिए सीरियस नहीं है, वो बातचीत नहीं कर रहा है। अरे गुलाबी सुअर, अरे कोई भी बयान देने से पहले अबे भालू के बैठ कर अंदर बात तो कर ले अपनी टीम से कि स्टेटमेंट बाहर जाकर क्या देना है। मोहतरम हजरात, इसी इंसान ने जो अमेरिका का विदेश मंत्री है, इसने कहा कि ईरान बातचीत के लिए सीरियस नहीं है। अभी तो 2 दिन पहले और आज सुबह भी गुलाबी सुअर कह रहा था कि ईरान हमसे तड़प रहा है बात करने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं। ओ हरामी, पहले अपने लोगों से तो बात कर लिया कर, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले क्यों चप्पल खाने का काम कर रहे हो? अपने आप को खुद ही जलील कर रहे हो। तुम्हारी तरफ से स्टेटमेंट साफ नहीं है। ईरान ने जो कहा वो अब तक वही पर टिका हुआ है और वही हर नेता का बयान रहता है, जबकि वो आपस में कोई मीटिंग नहीं करते। उनको पता है कि दुश्मन को कैसे ट्रीट करना है। इसने पता है क्या कहा है? साफ साफ कहा है, बल्कि आप बयान सुन ही लो। We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way. But right now, they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to protect shipping. हाँ, सुन लिया, ईरान सीरियस नहीं है तो पहले भाई गुलाबी सुअर को पकड़ के समझा, तू ही समझा दे भाई। इधर देखिए, ईरान ने जो कहा वो हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम 94.25 यानी 94.25% और ज्यादा हो चुके हैं, बढ़ गए हैं। यानी क्रूड ऑयल का दाम अगर बढ़ रहा है तो आप यानी भारतीय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इतना मजबूत कर दिया है। तेल के दाम बीच में कम हुए तो हमारे यहां कम नहीं किए गए, बढ़ गए तो बढ़ गए। अब तो दुनिया डरेगी भाई, हमारे तो मोदी जी हैं, जय हो मोदी जी। ईरानियन ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अमेरिका ने जो हथियार इकट्ठा किए थे एडवांस, वो सब खत्म हो चुके हैं उसके। अमेरिका ने सोचा था कि हम पर हमला करके वो 1 हफ्ते के अंदर हमें बांट देगा। अमेरिका ने सोचा था वो हमें तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज अमेरिका फंस गया है। दोस्तों, आगे इन्होंने ये भी बताया 20 सालों से जॉर्डन में अमेरिका का जो डेटा सेंटर था, 20 सालों से बड़ा घमंड था अमेरिका को, हमने उसे तबाह कर दिया है। हजरात, इन्होंने ये भी कह दिया है, बड़ा मजबूत, मतलब क्या कहूं, बयान बड़ा खतरनाक दिया। इन्होंने कहा कि न जंग से पहले, न जंग के दौरान, न जंग के बाद हमारा हथियार प्रोडक्शन रुका नहीं है। अमेरिका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हम हथियार कहां बना रहे हैं। इन्होंने आगे यह भी कंफर्म कर दिया है कि पिछले 50 सालों में अंधा पैसा खर्च करके अमेरिका ने वेस्ट एशिया में जो अपने बेस बनाए थे, हमने सबको तबाह कर दिया है। उन्होंने आगे की भविष्यवाणी भी कर दी है कि इजराइल तबाह हो जाएगा, अमेरिका इलाके से पीछे हट जाएगा और हालात हमारे लिए चाहे जो हो, हमारे लिए पीछे हटना मना है। ईरान ने ऐसा पीटा है अमेरिकियों को और अभी भी पीट रहा है कि जॉर्डन के लिए भी अमेरिका ने अलर्ट जारी कर दिया है, तिबारा, और कह दिया कि जॉर्डन के अंदर जो अमेरिकी लोग हैं बच के रहें, संभल के रहें, वहां खतरा है। और पहली बार अमेरिका ने इजराइल के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये देखिए, कहा है कि इजराइल को भी ईरान के हमलों का खतरा है, तो इजराइल के लोग भी संभल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं आपको ईरान के
जो आर्मी हैं, मेजर जनरल आमिर हातमी, वो पहुंचे थे ग्राउंड पर एयर और एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट को देखने के लिए इस्फहान के इलाके में। अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी है और जो उनके डिफेंस सिस्टम है उनको देखने के लिए खुद पहुंचे थे। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।